भजन 81:11 को आइए। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। ये परमेश्वर को दुख है। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम भी पाना बहुत कुछ चाहते हैं। क्या उसके अनुसार, पाने के अनुसार हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि पवित्रताई के रास्ते मैं तुझे युद्ध में जय दूंगा। लेकिन हम आज भी व्यभिचार और गुनाह और पाप के हिस्से बने हुए हैं और शैतान ने इसी बहाने आपको जकड़ के रखा है। आप कहां से जय के उत्सव में चल पाएंगे? पवित्रताई की बात आती है, आपने सुना ही नहीं। जैसे अभी ये वचन हम देख रहे हैं 11 में, आपने ना ही तो सुना ना ही तो चाहा। तो क्या होगा अगर उसने यहोशू से कहा कि तुझे एरीहो जीतना है? तो एरीहो जो पाप की दशा थी, मतलब पाप को हराना है, पाप को नष्ट करना है, पाप को खत्म करना है, पाप को मिटाना है, तो यहोशू को एक संदेश परमेश्वर देता है। यहोशू 3:5 में क्या संदेश देता है? पढ़ो जरा उसको, देखो, आप उसको नोट कर लो। क्या कहता है वो? क्या कहता है वो? अपने प्रजा से कहा कि अपने आप को पवित्र बनाओ, पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन तुम्हारे बीच में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। अब आश्चर्य कर्म यदि आपको चाहिए तो अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। पवित्रताई का मतलब परमेश्वर के रूल से अगर आप बाहर गए तो यह अशुद्धता होती है। परमेश्वर के रूल में अगर आप चलते हो तो वह पवित्रताई है। जैसे कि किसी के पास पत्नी है तो वो और पत्नी की चाह ना करे। बाइबल पौलुस सख्त मना करता है, अगर आपके पास पत्नी है और वो भी पत्नी एक होनी चाहिए। अगर 2 पत्नी हुआ तो आपने शरीर को कहीं न कहीं आपने पाप में झोंक दिया है। पत्नी एक होनी चाहिए और आपने व्यभिचार के रास्ते जाकर अपने आप को पाप में गिराकर आप पाप में गिर गए। अगर आप एक पत्नी आपके पास है, उस पत्नी के साथ आप अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करें, यह परमेश्वर का रूल है। लेकिन आप 2 पत्नी या आप फ्रेंड बना रहे हो, वो लड़की मेरी फ्रेंड है, या लड़की कह रही वो लड़का मेरा फ्रेंड है, आप पाप में गिर गए। आप परमेश्वर के लिए सही रीति से जीवन नहीं जी पा रहे हैं। वही यहां पर 11 में क्या लिखा? 11 में सीधा सीधा बाइबल कहता है कि तूने मेरी ना सुनी और ना ही मुझको चाहा। एक पत्नी थी, 2 पत्नी कर लिया, पाप में गिर गए। लड़का था, लड़की को मित्र बना रहे, पाप में गिर गए। लड़कियों लड़कों को मित्र बना रहे हो। मसीह में कोई लड़का लड़की मित्र नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, क्योंकि याद रखें परमेश्वर कहता है पवित्रताई के विषय में, लड़का है तो लड़का ही से, लड़की लड़की से फ्रेंडशिप करे और लड़का है तो लड़के से ही करे। पर यह लड़का होकर के लड़की को फ्रेंडशिप बनाया, मित्रता के रास्ते गया। मैं नहीं समझता कि आप सही नजरिए से या सही मायने में जी रहे हो। आप पाप में गिर गए, आप गुनाह में चले गए, या आपका अधिक से अधिक झुकाव स्त्रियों की ओर है, या आप अपने पत्नी को छोड़कर दूसरों को अधिक समझाने बुझाने में लगे हो, या उससे अधिक दोस्ती कर रहे हो। आप पाप में गिर गए या गिरने वाले हो। तो आपने कहां पर उसकी बात मानी? परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहता है यहोशू के साथ में। आज आप भी आश्चर्य कर्म पाना चाहते हैं और हम भी आश्चर्य कर्म पाना चाहते हैं। हर एक मसीहत, हर एक भाई बहन आश्चर्य कर्म पाना चाहता है कि उसकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म होने चाहिए। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है, जरा इसको ध्यान से सुनो। यहोशू 3:5 में क्या सिखाती है? सीधा सीधा लिखा कि अपने आप को पवित्र बना लो, तब मैं कल तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। मतलब अपने जीवन को पवित्रताई में रख लो। एक पत्नी है तो एक पत्नी के साथ जीवन जियो। भाई पर भी यह चीज लागू होती है, वो ऐसे अपने आप को ना करे, दूसरों को, लड़कियों को फ्रेंडशिप में ना लाए, वो अपने आप को दूर रखे। क्योंकि अगर आप पवित्रताई में नहीं तो आप आश्चर्य कर्म में नहीं। यदि आप पवित्रताई में नहीं
तो सही चीज़ों में आप नहीं हो, आप पर ब्रेक लग गया है। आपने गलत चीज़ों को या शरीर की दशाओं को अपने जीवन में आने का अनुमति दे करके आप आश्चर्य कर्म जो पाना चाहते थे, जो आपकी बेटी के लिए होने वाले थे, जो आपके बेटे के लिए होने वाले थे, जो आपके खुद के जीवन में होने वाले थे, आपने उन्हें अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उन्हें रोक दिया। अब आप आश्चर्य कर्मों के भागदान नहीं बने, अब आप बड़े मिरेकल वंडर साइन के भागदान नहीं बन पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपनी जिंदगी को, उसकी बात को ना ही तो माना, ना ही तो चाहा। इस आयत को देखिए, अवसर को जब बहुमूल्य आपने नहीं समझा, जब आप पर कृपा की गई, आप पर दया की गई, पढ़ाइए उसको, देखते हैं। और वहां सीधा सीधा बाइबल लिखता है, तुझे और बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ पर पत्थर भी पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज हम पर भी जैसे कृपा दृष्टि की गई, रोग से पीड़ित था, परमेश्वर ने भयानक रोग से छुड़ाया, नहीं तो मैं अभी कब्र में होता, पता भी नहीं चलता। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किए, काम कर रहे हैं और काम करने जा रहे हैं। उस अवसर को यदि आपने नहीं पहचाना, अपनी जिंदगी में उस टाइम को यदि बहुमूल्य नहीं बनाया, जैसे कि यदि आप आज वचन सुन रहे हैं, आपके लिए प्रभु ने बहुत काम किए हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए काम कर रहे हैं और करने भी जा रहे हैं। लेकिन आपने अगर उस अवसर को नहीं पहचाना तो आपके लिए परमेश्वर का बल आपकी जिंदगी में घट जाता है। आप यदि परमेश्वर के अवसर को, सही समय को, खुदावन जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है उसे नहीं पकड़ लिया, तो वो आपकी जिंदगी में खुदावन का बल घट जाता है। तब आपकी जिंदगी के लिए सही चीजें पैदा होनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो कृपा दृष्टि की गई, आप उसे भूल गए। आपने अपनी जुबान को बंद कर लिया सही चीजों से भरने के लिए। आपने अपने जीवन के रास्ते रोक लिए अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव, अपने कैरेक्टर के द्वारा आपने उसे बंद कर दिया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इसीलिए वहां पर कह रहा है कि चलिए पढ़िएगा 81:10-11 को। वहां पर आपने आपको पहचानना पड़ेगा। आपने उसकी ना सुनी, सुनना है। आपने उसको ना चाहा, यदि आप चाहेंगे आपके लिए मार्ग खुलेगा। फिर उसके नीचे आइए, 12वीं आयत में क्या लिखा है, और फिर कहता है, इसलिए मैंने उसको उनके मन के हट पर छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने यह निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? कि अब वो आपको छोड़ देगा आपके ही मन पर, और वो अपनी युक्तियों के अनुसार चले। आप अब अपनी मर्जी से जियो। अब परमेश्वर आप अपना गाइडेंस आपके पास नहीं देगा, अब अपना दूत आपके लिए नहीं भेजेगा। अब आपकी जिंदगी में कोई अगुवाई, कोई सही व्यक्ति को आपकी जिंदगी में नहीं खड़ा करेगा। सब कुछ वो रोक लेगा। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा में, पाप की इच्छा में, गुनाह की इच्छा में, गलत चीजों में आप अपने आप को लेके जा रहे हो। इसलिए प्रभु अब आपका गाइडेंस नहीं बनेगा। परमेश्वर अब आपकी अगुवाई नहीं करता। परमेश्वर अपने दूत को आपके लिए नहीं भेजता। सही व्यक्ति को सही समय पर आपके लिए नहीं खड़ा करता, क्योंकि आपने क्या किया? आपने ना ही तो माना, ना ही तो चाहा। बड़े दुख के साथ प्रभु कह रहा है, आज की तारीख में कुछ ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपने जीवन को इस रीति से बना लिया। दिखाइए 12वीं आयत, प्रभु ने उनको छोड़ दिया, उनके ही मर्जी पर छोड़ दिया। दिखाओ उसको, लिखा है, इसलिए मैंने उसको उनके मन के हठ पर छोड़ दिया। उन्होंने हठ कर लिया, उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। न चाह है और ना ही तो राह है। उन्होंने कहा ये सब हो गया था, मैं चंगा हो गया था, अब मैं ये काम करूंगा। उनके हठ पर छोड़ दिया। परमेश्वर के प्यार को उन्होंने ठुकरा दिया, परमेश्वर के आशीषों को ठुकरा दिया। अब वो नहीं चाहते कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। अब वो नहीं चाहते कि सही व्यक्तियों को ढूंढ के लाए और मेरे सामने रखे। अब वो नहीं चाहते। अब वो नहीं चाहते कि इस जंगल के मार्ग में मेरे लिए उचित स्थान मिले। अब वो नहीं चाहते। अब वो नहीं चाहते कि मेरी बेटी के लिए सही रिश्ता परमेश्वर ढूंढ के लेके आए। अब वो नहीं चाहते। अब वो नहीं चाहते कि परमेश्वर मेरे व्यवसाय को उत्तम भागों में पहुंचाए। अब वो नहीं चाहते कि मेरी बीमारी को परमेश्वर दूर करे।
तब परमेश्वर ने उन्हीं के हठ पर उन्हें छोड़ दिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।